उसी दौरान टेररिस्ट ने लाल चौक में अटैक कर दिया। प्राइम मिनिस्टर इज राइट इन श्रीनगर एंड देयर इज सुसाइड अटैक। हथियार के साथ होटल में घुस गए। होटल में, लाल चौक के अंदर ग्रीनवे होटल में घुस गए, फायर करना शुरू कर दिए। लोग मरे क्या? मरे। वी आर वेरी सॉरी, यू आर वेरी ग्रीवियसली इंजर्ड, बट आई डिस्कस विद द डॉक्टर्स एंड योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस, यू किल्ड गाजी बाबा। सत्ताईस अगस्त 2003 को श्री वाजपेयी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, ने निर्णय लिया श्रीनगर आने का। ठीक है। तो श्रीनगर वो आना, तो सबसे बड़ी चुनौती तो बीएसएफ पे थी, क्योंकि सिटी बीएसएफ के पास थी। आर्मी ने बोला कि हम कंप्लीट जो आउटर पेरिफेरी है हम पूरा कवर कर लेंगे। तो आर्मी को तो आउटर पेरिफेरी दिया गया, श्रीनगर सिटी के जो सराउंडिंग्स हैं। ठीक है, मतलब बाहर वाले को किसी को घुसने नहीं देंगे। नहीं देंगे, यही था। जेके पुलिस ने बोला कि श्रीनगर सिटी इज द बेबी ऑफ बीएसएफ, तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीएसएफ ने बोला यस, आवर प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विल सिक्योर। देन प्रोली दी मैसेज वाज कन्वेड कि अगर वो एयरपोर्ट से हेक्टर से आए वेन्यू तक तो ज़्यादा सेफ होगा, बिकॉज द एंटायर रूट फ्रॉम एयरपोर्ट टू वेन्यू इज इट पासेस थ्रू द डाउनटाउन श्रीनगर एंड कंप्लीट डाउनटाउन श्रीनगर वाज अ वेरी चैलेंजिंग। But Prime Minister turned down the idea. He told no, I will travel by road. तो ट्रेवल बाय रोड का मतलब है कि आपको जमीन पे तो सब कुछ सुनिश्चित करना है। भाई कहाँ सारी खिड़कियां, घर, दरवाजे, बिल्डिंग्स, गलियां, चौराहा, पब्लिक इतनी डेंस पॉपुलेशन किया हमने। 27 को पीएम आए और पीएम महोदय का कारकेड निकला, सेफ निकला, वेन्यू तक को पहुंच गए, कोई घटना नहीं हुई। जब वेन्यू पर पहुंचे तो डेफिनेटली आपकी रोड ओपनिंग पार्टी वहां से उठने लगती है। उसको ईज आउट किया जाता है कि फिर जब जाएंगे तो लगेगी। उसी दौरान टेररिस्ट ने लाल चौक में अटैक कर दिया। जो टेररिस्ट इन वेटिंग थे एंड दे वर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी कि हमको सेंसेशनल न्यूज़ देनी है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या रिजल्ट्स आएंगे। उनको ये सिर्फ मैसेज देना है कि लीडरशिप ऑफ इंडिया इज सिटिंग इन कश्मीर एंड वी आर इन ए पोजीशन टू अटैक एनी टारगेट। उन्हें सिर्फ शोर मचाना है, शोर मचाना है, पब्लिक के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया में खुद को हाईलाइट करना है। लाल चौक में अटैक किया। अटैक हम लोगों ने, बीएसएफ ने मतलब न्यूट्रलाइज किया। अटैक मतलब जैसे कि एक होटल में घुस गए वो, हथियार के साथ होटल में घुस गए। होटल में, लाल चौक के अंदर ग्रीनवे होटल में घुस गए, फायर करना शुरू कर दिए। लोग मरे क्या? मरे। अब होटल में घुस गए हैं, सब पे 6-6 मैगजीन है, तो आप उनको फायर करते तो रहने नहीं देना सकते। प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी वहां पर हैं श्रीनगर के अंदर, तो आप तो यही करेंगे ना कि इसको जल्दी खत्म करें। बीएसएफ घुस गई, सारे टेररिस्ट मारे, हमारी भी 2 शहादत हुई। सबको मार दिया, 12 बजे तक खत्म कर दिया सबको, मार मार के एक फ्लोर से घसीट के लाए। और वर्ल्ड न्यूज तो बन गया ना, प्राइम मिनिस्टर इज राइट इन श्रीनगर एंड देयर इज सुसाइड अटैक। ये उनका बेसिकली ये एजेंडा था। उनका नैरेटिव है। अगले दिन पीएम को जाना था, तो वी आर अगेन एक्सपेक्टिंग कि नाउ ही विल लीव ऑन 28th एंड देयर हैज टू बी अनदर अटैक। पीएम सेफली निकल गए और जिसको अटैक करना था, अटैक से पहले जिंदा हमारे हाथ में मिल गया। कैसे? वो एक गली से निकला साइकिल से, फुली आर्म्ड, कंप्लीटली आर्म्ड अंसार भाई। तो एक किसी गली से निकला, साइकिल का हैंडल हाथ में पकड़े हुए। साइकिल तो एक कवर था, साइकिल को तो कहीं छोड़ देता। और एक पेट्रोल पार्टी, चांस इनकाउंटर हमारी एक पेट्रोल पार्टी से हो गया। पेट्रोल पार्टी को भी नहीं पता था कि ये पाकिस्तानी हमको मिल जाएगा। पाकिस्तानी को भी नहीं पता था कि ये पेट्रोल पार्टी मिल जाएगी। मतलब गाजी बाबा का नमाज जनाजा होना था अगले 24 घंटे में, इसलिए हुआ, नहीं तो नहीं होता। दोनों टकराए, तो हमारी पार्टी ने उसे जिंदा पकड़ लिया। इससे पहले वो कुछ कर सके, पकड़ लिया उसे। पकड़ा तो उसे पता नहीं लगा कि ये क्या है पहले। नहीं तो उसने पर जैसे शर्ट बाहर लटका रखा था, तो हथियार तो छुपा रखे होंगे। वो बता रहा हूँ कैसे हुआ। तो अब वो तो नॉर्मल लड़का पकड़ा गया, इनको लगा भाई कोई कश्मीरी है। लेकिन जब वहां की फिक्स ड्रिल है कि सर्च पहले करते हैं, तो लड़कों ने जब सर्च करने के लिए शर्ट को ऊपर उठाया तो कंप्लीट बेल्ट अंदर बंधा था ग्रेनेड्स के। उसके बाद उसका ये पैंट उठाया तो इसमें एक
स्लैक्स, नी कैप था, नी कैप में एक पिस्टल थी कि दौड़ेंगे तो नी कैप है तो पिस्टल गिरेगा नहीं। इधर उठाया तो वायरलेस सेट था, वायरलेस सेट, पिस्टल, ये कंप्लीट बताओ। साइकिल के करियर में थैले में एक राइफल लपेटी हुई, हो गया काम। बातचीत करी तो पता लग गया है तो पाकिस्तानी है। हाँ। बोला वेलकम आपका, चलिए। तो लड़के लेके आ गए, जब तक आए तब तक मैं आ गया। हाँ। फिर इंट्रोगेशन शुरू हो गया। हाँ। इंट्रोगेशन लीड करते करते, वो लंबी इंट्रोगेशन कहानी है। रात को फिर हम इस मुकाम पे आ गए कि ही इज़ डिप्टी चीफ ऑफ गाजी बाबा, और जैश मोहम्मद का बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। तो उसने बोला कि मेरा तहखाना है वो आप सर्च कर लो। तो उसके तहखाने का हमने उससे पता ले लिया। अच्छा, तहखाने का पता दे दिया उसने? हाँ, दे दिया। फिर वो साथ गया हमारे। हाँ। तो उसके तहखाने में एक और पाकिस्तानी के होने के चांस थे। वो कह रहा था वो होगा तो देयर विल बी इनकाउंटर। तो हमने कहा ठीक है, इनकाउंटर होगा तो ठीक है, देख लेंगे। हाँ। हम गए तो फिर पाकिस्तानी मिला नहीं वहाँ। हाँ। तो हमने जब तहखाने सर्च किया तो जैसे आपका एक कमरा है ना, इसके नीचे पैरेलल एक अंडरग्राउंड रूम था। रूम में जाते कैसे थे, वॉल के बाहर स्पीकर था, स्पीकर को हटाएंगे तो पीछे कोलैप्सेबल हैंगिंग शटर था, हिंज पे। हाँ। तो उसको सरकाएंगे तो कैविटी है नीचे चले जाइए। उसको आपने छोड़ दिया तो वॉल में वैसे ही इकट्ठा हो जाएगा, डिसेप्टिव टच रहेगा। आगे स्पीकर लगा हुआ, कौन स्पीकर हटाता है? हाँ। इसी रूम में जैसे हैं यहाँ, तो ये इसको कौन हटाएगा? कोई नहीं हटाएगा। कोई नहीं हटाएगा। ठीक है, रखा है। हाँ। इसी के पीछे मान लीजिए अगर हाँ। कुछ हो। हाँ। नीचे गए तो कंप्लीट तहखाना, आर्म्स, एमुनिशन, दिल्ली का नक्शा, कैश, हैंडीकैम कैमरा, फर्जी आई कार्ड बनाने की मशीन, लेमिनेशन मशीन, बम और एक्सप्लोसिव तौलने की तराजू, एक मैट्रिक्स, उसके बाद AK-47, रॉकेट लॉन्चर। हाँ, निकाले। हम मालामाल हो गए उस दिन। गाड़ी में लाद के लेके आए। लेके आने के बाद चलते समय हमने मकान मालिक को भी उठा लिया। हाँ। जिसके घर में ये था। हाँ, सही बात है। हमने कहा जनाब आप भी हमारे साथ चलिए, शोभा बढ़ाइए एक कमरे की। हाँ। क्योंकि आपके घर से इतना माल असबाब निकला है, आपकी भी मेहमान नवाजी बनती है। आपकी मेहमान बनती है। तो उसको जब उठाए तो वो थोड़ा चिकन हार्ट था। तो उसने रास्ते में बोला साहब हमको मारने पीटने की जरूरत नहीं है, ये एक स्पेशलाइज डिज़ाइन करने वाला एक स्पेशल कारपेंटर है अनंतनाग में, तो उसको आप ले लोगे तो आपको और भी मिल सकता। ठीक है। तो सेम नाइट यानी 28 के नाइट में ही हमने अनंतनाग के बटालियन को डेटा पास किया। तो उन्होंने बोला किस लिए चाहिए? हमने कहा नहीं, ऐसे ही कोई काम कराना है यहाँ दरवाज़ा खिड़की का, तो उसको ले आओ देखते हैं। तो रात को ही लेके आ गया, बोले कि मिल गया। तो हमने कहा उसको लेके गाड़ी में चल दो। वो जब तक पहुँचे तब तक दिन में 8 बज गए थे 29 को। तो वो आ गया तो उसका इंट्रोगेशन हुआ। फिर वो शाम को ब्रेक हो गया, बता दिया कि हाँ हाइड आउट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन एक जो मेन है वो मैं वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो 29 के शाम को यानी रात को हमने वो हाइड आउट सिविल गाड़ी में सीक्रेटली उसको हम लोगों ने जाके बाहर से देख लिया था कि यही मकान है। जैसे आपका इंस्टीट्यूशन है, रोड से मैं गुजरा देख लिया, ये बोर्ड लगा है तथास्तु का, वहाँ तक देख लिया। जैसे सुबह आए तो हमको वो आए तो देखे, एक बार कुछ देख लिया। 29 के रात ऐसे नहीं कोई दोस्त कहता है कि यार वो फला मकान में भी रहता है, तो बस वो देख लिया। 29 के रात को हमने तैयारी करी और 3:30 मॉर्निंग में 3:30 मॉर्निंग रात ही हुई एक तरह से। हाँ, वो टाइम चुना हमने। हमको लगा कि वही सबसे अच्छा टाइम है, मुहूर्त बढ़िया निकला हमारा। हमने मुहूर्त चेक नहीं किया लेकिन मुहूर्त तो हमारा ठीक ही निकला। घेरा बाउंड्री वाल्ड घर था, अंदर घुसे। वो हमको देख रहा था, सीसीटीवी नाइट विजन डिवाइस से देख रहा था मॉनिटर पे। उसने मेरे हाइड आउट के अंदर सीसीटीवी लगा रखी थी जिसका हमको ज्ञान नहीं था। हम रूम में घुसे, दरवाजे के अंदर घुसे, रूम खाली, कुछ भी नहीं था तब तक। तो वॉल में एक बड़ा सस्पिशियस बड़े साइज का शीशा फिटेड दिखा। तो कारपेंटर ने इशारा कर दिया कि यही एंट्री पॉइंट है। अब आप क्या करोगे उसके बाद? आप पूछ सकते नहीं हो कि भाई साहब आप इसमें अंदर हो क्या, आप विड्रॉ कर नहीं सकते। तो हमने ग्लास तोड़ा और हमारा भव्य स्वागत हुआ ग्रेनेड और गोलियों से, क्योंकि उसी ग्लास के पीछे बैठा था वो नहीं, 2 पाकिस्तानी। तो हमारे एक जवान की शहादत हो गई, उसको गोली लग गई शुरू में एंटर करते ही।
बाकी लोगों को ग्रेनेड के छर्रे लगे तो उनको जगह छोड़नी पड़ी। 3 अफसर हम लोग अंदर बचे। तो ये हाइड आउट से फायर करते हुए निकलने की कोशिश कर रहा था, तब तक तो हमने इसको दबोच लिया, मार दिया, तो वो लटक गया वहीं। हाँ। लेकिन मैं लटका तब तक दूसरे वाले ने बस्ट मारा तो वो मेरे हाथ लटक गया, मार के वो टेरेस में कूद गया। हाँ। और बाकी जो गोलियां वोलियां लगी उस समय तो पता नहीं लगा, हाथ का ही पता लगा। बस मतलब जो हाथ लटक गया तो वो आपका हाथ तो कमांड सुन ही नहीं रहा था, पूरा सेंसेशनल लॉस हो गया। कंप्लीट अल्ना, रेडियन, मीडियन, रेडियस सारी नर्व चली गई हाथ हाँ, हाँ। सेंसेशन था नहीं। तो मेरे सामने जो दिखा कि एक जवान शहीद हो गया, टेररिस्ट गिर गया, एक जंप कर गया, मैं इंजर्ड हो गया। फिर मैं रूम छोड़ा और नीचे आया, बताया कि घर को घेर के रखना, अंदर इनकाउंटर हो गया, कितने मरे हमें पता नहीं, हमारे कितने घायल हमें पता नहीं, तो और मुझे हॉस्पिटल भेजो। तो फट से जिप्सी आई, तुरंत हम लोग SMHS हॉस्पिटल पहुँचे। इट वॉज़ वेरी क्लोज बाई। वहाँ पर उन्होंने बॉडी एग्जामिन किया तो बताया कि आपको तो 7 गोलियाँ लगी हैं और आपके पेट में भी एक गोली है, आपका परफोरेशन हो रहा है, आपको 7 गोलियाँ लगी और आपका एक्सप्लोरेटरी लेपेटोमी करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई वो तो मिलिट्री हॉस्पिटल में कराऊंगा। मेरे साथ एक अच्छी बात ही, मैं बोल रहा था, मैं बात कर रहा था, आई वॉज इन ए पोजिशन टू टॉक। शॉक इफेक्ट था बट स्टिल। तो फिर मैं 92 बेस हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल में घुसा। आई वॉज ऑपरेटेड। अगले दिन जब होश आया तब मुझे बताया गया क्या हुआ रात को। जो मारा गया वो गाजी बाबा है, दूसरा मारा गया राशिद भाई है, आपकी जान बच गई, आपके जो दोस्त अंदर फंसे थे वो भी सेफ हैं। फिर तो टीवी पर सब ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बयान आया कि अमेरिका इज स्टिल नॉट एबल टू ट्रेस ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11 बट वी आर प्राउड टू से दैट आवर फोर्सेज हैव किल्ड गाजी बाबा हु अटैक्ड आवर पार्लियामेंट। ये कहानी ऐसे ये रही इनकाउंटर की। काफ़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी थी। BSF को इसमें 12 गैलेंट्री अवार्ड एक ऑपरेशन में मिला था, 2 डिफेंस अवार्ड मिला था, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र आपको। मतलब डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड तो हम लोगों को मिलता नहीं है जनरली, लेकिन हम लोगों को मिला क्योंकि जो वीरता का जो एक लेवल था मिनिस्ट्री ने असेस किया, वो कहा नहीं इट शुड गो फॉर टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर देयर कंसिडरेशन एंड दे कंसिडर्ड इट। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी 2 वीर चक्र मिला है BSF को, मरणोपरांत 2 वीर चक्र। सर जैसे उस समय पे जब आप एंटर कर रहे थे, एक ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी हो सकता है? ये लगा शायद वापस ना जाएं और उस वक्त पे मतलब शायद जो शायद हम आम लोग जो हैं उनके मन में एक विचार आने लगता है, एक डर आने लगता है कि अगर कुछ हो गया तो फैमिली का क्या? नहीं, वो फैक्टर था। वाइफ साथ में थी, मेरे बच्चे साथ में थे। वाइफ का अगले दिन तीज का व्रत था, अभी यही तीज जो 6-7 दिन पहले गुजरा है। हाँ। तीज का व्रत था तो बोली कि कल तीज है तो लौटने पर शंकराचार्य चलेंगे मंदिर। हाँ। तो मैंने कहा ऑपरेशन बहुत टेढ़ा चल रहा है, क्योंकि वाइफ वगैरह सब वो इंट्रोगेशन, पाकिस्तानी गाना, रिकवरी सब उनको पता लगता था, क्योंकि एक ही प्रमाइसेस में तो रह रहे थे। हाँ। पिटाई कुटाई चल रही है, कहीं इंट्रोगेशन चल रहा है, ट्रुप्स आ रही है जा रही है, गाड़ियां दौड़ रही है, फायर चल रहा है, ग्रेनेड अटैक्स हो रहा है, तो भी लेडी वाइफ बाहर बैठी भाग के कमरे में जा रही है। ये तो लाइव सीन बच्चों ने देखा। दिन में धूप, हाँ, दिन में धूप में लेडीज बैठी हैं, रॉकेट ग्रेनेड फायरिंग राइफल से चल रहा है, वहां गिरते हुए दिख रहा है तो भड़ाम धूल उड़ रही है, तब तक भाग के बरामदे में जा रहे हैं। ये तो लाइफ का पार्ट था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सुसाइड अटैक हुआ तो बच्चे लूपहोल में जाके खिड़की से देख रहे हैं कि एक तो वो मरा पड़ा है, वो बड़ा पड़ा है। They have seen that. अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, कभी आप उनसे मिलाएंगे तो वो अपनी स्टोरी अपने तरीके से, अपने एंगल से बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। तो वो कई बार वो ग्रेनेड के टुकड़े भी इकट्ठा करते थे बच्चे। मतलब वो जैसे आम बच्चे वो हाँ, लकड़ी या वो कहते हैं ना, कई बार बुलेट्स को शीशियों में रखते थे, वो बच्चे स्कूल में रखते थे। तो बिकॉज दे वर देयर फॉर 4 years, तो ऐसा फील उस दिन हुआ। तो वाइफ से मैंने बोला कि ऑपरेशन थोड़ा टफ है आज, देखो कल बताते हैं। तब तक तो 3:45 बजे तो मुझे गोली लग चुकी थी। वाइफ इधर सोई हुई, इनको तो अगले दिन व्रत है, पानी पीना नहीं है। जाते समय मेरी जैकेट मैंने इनसे लिया था कि निकलूंगा। बलबीर कांस्टेबल जिसकी जो शहीद हुआ वही जैकेट लेकर आया था मेरी।
हल्की सर्दी पड़ रही थी, यही करीब 30 अगस्त था। तो वाइफ को सुबह 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, इनको पता नहीं लगा मुझे गोली लग गई। बताए कौन? हाँ। अच्छी खबर तो बता भी दो। गोली लग गई तो एक टीवी न्यूज़ ने मुझे किल्ड बता दिया, एनडीटीवी ने किल्ड बता दी। हाँ, एक चैनल में आ गया कि मैं मारा गया। तो अब कौन बताया जाएगा घर में? तो क्या हुआ कि मेरा घर एक कश्मीरी पंडित का अबंडेंट घर था, उसके फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता था। और सीजीआई शीट वीट लगा के मस्जिद साइड से हम लोगों ने ब्लॉक कर रखा था। सैंडबैग वगैरह था कि कभी उधर से फायर होगा तो उधर बच्चों को हम नहीं सुलाते थे, उनको अंदर वाले में सुलाते थे, उधर हम सोते थे। तो ये बालकनी से देख रही थी। जब 8 बज गए, इनको लगा मैं लौटा नहीं, इनको लगा होगा कि मैं कब आऊंगा, कब चलूंगा मंदिर। तो जिनको ग्रेनेड के छर्रे लगे थे जवानों के, उनको बड़े अस्पताल में ना भेज के बेशक उसको अपने एमआई रूम में लाई कि सुपरफिशियल इंजरीज हैं, ये तो हम तो ठीक कर लेंगे। यहाँ मरहम पट्टी लगा देंगे। हाँ। तो हमारा जो एमआई रूम है उसमें लड़के आ रहे थे, तो उनके पैंट में ब्लड लगा है, 2 लोग पकड़े हुए हैं। तो ये बालकनी से देख गई, तो ये बोली कि ये लोग तो सुबह इनके साथ गए थे। हाँ। तो आई हम मैग्नेटोफोन पे पहले इन्होंने एक्सचेंज को फ़ोन किया कि कुछ हुआ है क्या। ऑपरेटर कुछ नहीं बोल पाया। ऑपरेटर ने बोला कि मैं सीओ मैडम की वाइफ से बात करा देता हूँ, क्योंकि सीओ साहब छुट्टी पे थे, उनकी वाइफ थी, मैं कमांड में था। तो मिसेज जोशी लाइन पे आई, बोली कि माया मैं तेरे पास आ रही हूँ। तो वो जब आई तो उन्होंने 1-2 और लेडी को फ़ोन कर दिया, तो वो सब भी आने लगी। तो मेरे घर पे जो लोग आने लगे तो उससे वाइफ को और डर हुआ, उनको लगा कि कुछ अनहोनी टाइप ना हो गई हो। हाँ। अब इसी वहाँ में उधर मेरी सर्जरी चल रही है, मैं ऑपरेट होके मैं ओटी में हूँ या मैं आईसीयू में हूँ। तो कर्नल पचौरी होते थे, वो मेरे दोस्त के बहनोई थे। उनके हम 15 दिन पहले ही डिनर पे गए थे 15 कोर में। तो उनको जब पता लगा, क्योंकि कैजुअलिटी आती थी और बड़ी इंपॉर्टेंट कैजुअलिटी, अफसरों की कैजुअलिटी जनरली लोगों को पता लग जाता था, तो वो हॉस्पिटल से पता किए। और पता ऐसे नहीं किए, जो मेरे कोलीग गाजियाबाद वाले थे, इन्होंने उन्हें रिंग किया। हाँ। आपके वसुंधरा में ही रेडिसन के सामने जो पेट्रोल पंप है, अच्छा, हाँ, उधर की तरफ सुमन फिलिंग, वो हमारे कोलीग की मदर का नाम है। तो उन्होंने रिंग किया कि दुबे को इंजरी हो गई है और अब पता करो क्या कंडीशन है। उन्होंने गाजियाबाद श्रीनगर रिंग किया, तो पता किए और इनको कॉल बैक किए कि जान बच गई है। और वो फिर मेरे वाइफ को लैंडलाइन पे रिंग किए कि मिसेस दुबे आप आ जाओ, मैं मेजर मोहित को गेट पे भेज रहा हूँ, आपकी गाड़ी की एंट्री कराएंगे, आप चिंता मत करो, आ जाओ। उनका फ़ोन आया तो इनके अंदर हिम्मत बनी। ऐसा कहती हैं कि मुझे तब लगा कि नहीं, योर लाइफ इज सेव्ड, यू आर नॉट डाइड। तो बोली कि फिर मैं निकली घर से और बड़ा हिम्मत करके तो आई। तो मैं आईसीयू में जब मेरी एनेस्थीसिया के बाद नींद खुली तो जनरल निर्भय शर्मा 15 कोर कमांडर, उनकी वाइफ, और मेरे डायरेक्टर जनरल अजयराज शर्मा, मेरी वाइफ, उन्होंने सबसे पहला उनको मैंने देखा। आपने, हाँ। तो डीजी ने बोला कि वी आर वेरी सॉरी, यू आर वेरी ग्रीवियसली इंजर्ड, बट आई डिस्कस विद द डॉक्टर्स एंड योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस, यू किल्ड गाजी बाबा। तो पहली बार मुझे पता लगा कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली, कि गाजी मतलब जिससे मुठभेड़ हुई थी वो ड्रेडेड गाजी बाबा था। और उसका चैप्टर खत्म होना, ये इंटरनेशनल न्यूज़ थी उसकी। हाँ। आप आर्काइव में जाके 31 अगस्त 2003, 1 सितंबर, 2 सितंबर के न्यूज़ पढ़िए, तो आपको अगले 15 दिन तक यही न्यूज़ थी। पाकिस्तान, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया। और मिलिट्री हॉस्पिटल से फिर उन्होंने 7 डेज बाद हमको दिल्ली इवैक्यूएट कर दिया। तो वाइफ जब मुझे देख के गई तो कहीं मुझे लग गया आप बच गए हो, कोई बात नहीं है।